हेलो एवरीवन। ऑडिट करते वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ट्रेडिंग एंटिटी में आसान होता है क्योंकि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक आपका कंजम्पशन निकल आता है, वो जो कि बहुत आसान होता है। बट मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में कॉक्स का वैलिडेशन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ग्रॉस मार्जिन आपका वहीं से आता है। आप वहाँ पे सेम लॉजिक नहीं लगा सकते हो कि मेरा इतना ओपनिंग स्टॉक था, इतना परचेस है, इतना मेरा क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, मैंने स्टॉक टेक कर लिया, दैट मीन्स कि मेरा कंजम्पशन सही आ रहा है। दैट लॉजिक विल नॉट वर्क क्योंकि देर इज़ अ चांस ऑफ एरर, ओमिशन, फ्रॉड हो सकता है वो एरिया में, क्योंकि आपको कंजम्पशन चेक करना पड़ेगा। कंजम्पशन चेक करते वक्त आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ में आपको उसका बिल ऑफ मटेरियल देखना पड़ेगा। बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है कि बिल ऑफ मटेरियल ऐसी चीज़ होती है जिसमें आपका पर्टिकुलर एक आइटम सेल करने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल लगते हैं वो वहाँ पे हम लोग चेक कर पाते हैं। तो हर एक आइटम का आप बिल ऑफ मटेरियल ले लो, ठीक है। मेजर आइटम्स जो सोल्ड हुए, कंपनी के टोटल 20 प्रोडक्ट है बट उसमें से 4 ज़्यादा बिक रहे हैं, सबसे ज़्यादा मार्जिन या 80% ऑफ टर्नओवर इज दैट, एजम्पशन दे रहा हूँ। बेस्ड ऑन इंडस्ट्री एंड सेक्टर यू आर वर्किंग, यू हैव टू वैलिडेट द पॉइंट्स। तो यहाँ पे आप बिल ऑफ मटेरियल ले लोगे। बिल ऑफ मटेरियल में जो लाइन आइटम्स है उसका एवरेज प्राइस ले लोगे ड्यूरिंग द ईयर। अगर कंपनी फीफो फॉलो कर रही है तो फीफो, या वेटेड एवरेज फॉलो कर रही है तो वेटेड एवरेज। एक प्राइस आ जाएगा, आपने कितने नंबर ऑफ यूनिट्स सेल किए वो निकालिए। ओके, मतलब ओपनिंग यूनिट्स प्लस मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग द ईयर्स एंड माइनस सेल, दैट इज़ योर क्लोजिंग। अगर इसमें से कोई एक नंबर अवेलेबल नहीं है तो आप प्लस माइनस करके निकाल सकते हो। तो आप बिल ऑफ मटेरियल से आप कॉग्स निकाल पाओगे। अगर कॉग्स निकालते हो और एक्चुअल कंपनी ने जो कॉग्स लिखा है उसमें और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द रैशनल कि इसके पीछे क्या लॉजिक है। फॉर एग्जांपल, एक मेरा कंपनी है जिसका कॉग्स है 440 करोड़। आफ्टर दैट अगर मैंने जो रैशनलाइज किया है बेस्ड ऑन बॉम मल्टीप्लाई करके, वो 436 438 करोड़ आ रहा है। 1-2 करोड़ का गैप है, दैट इज़ मेयर 1%, 1 और 2%। ओके, तो वो गैप रह सकता है बिकॉज यू हैव रैशनलाइज इट। आपने एक एवरेज एजम्पशंस पे काम किया है, फैक्ट में भी लिटिल बिट हियर एंड देयर। सो दैट गिव्स यू कंफर्ट कि इफ यू रैशनलाइज इट यू आर रीचिंग टू अ राइट नंबर एंड कॉक्स बुक बाय द कंपनी इज राइट। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि कॉक्स बुक करते वक्त आपके कंपनी के 100-150 प्रोडक्ट्स है, आप क्या करोगे? तो उसमें से टॉप प्रोडक्ट ले लो। आप बोलोगे नहीं कि टॉप प्रोडक्ट भी लेता हूँ तो भी मेरा जो कवरेज है वो आ नहीं रहा है। तो ऐसे चीज़ में आप क्या कर सकते हो, एक्यूरेसी चेक कर सकते हो कि हर एक के बीओएम में 1-2 आइटम तो ऐसे होंगे जो कि स्पेशल होंगे, हाई वैल्यू होंगे। तो यू ट्राई टू पुट कंट्रोल ऑन दैट, यू ट्राई टू एनालाइज दैट कि बॉम्ब में कितना कंजम्पशन होना चाहिए और वो पर्टिकुलर आइटम कितना कंज्यूम हुआ है। आपके पास ओपनिंग स्टॉक का फिगर रहेगा, परचेस का फिगर रहता है। सो इस हिसाब से आप कॉक्स के नंबर पे एक कंफर्ट ला सकते हो। कॉक्स एक मेजर इंपॉर्टेंट नंबर है, उसके वजह से आपका ग्रॉस मार्जिन समझ में आता है। थैंक यू। आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।